హైదరాబాద్ నగరంలో సైబర్ నేరాల పెరుగుదల నేపథ్యంలో నగర పోలీస్ కమిషనర్ సివి ఆనంద్ ఐపీఎస్ శుక్రవారం నగరంలోని 7 జోన్లలో జోనల్ సైబర్ సెల్స్ ఏర్పాటు చేశారు. వీటి ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ సైబర్ నేరాల నియంత్రణ కోసం కేంద్రీకృత విధానంతో పాటు డీసెంట్రలైజ్డ్ వ్యూహాలు అవసరమని తెలిపారు. సైబర్ నేరాల తీవ్రత రోజురోజుకి పెరుగుతుండటంగా 2015లో 351 కేసులు నమోదవ్వగా 2024 నాటికి ఆ సంఖ్య 3111కి చేరింది. ముఖ్యంగా 2019 నుండి 2020 మధ్య కాలంలో కరోనా మహమ్మారి వల్ల ఆన్లైన్ కార్యకలాపాలు పెరిగిన నేపథ్యంలో కేసులు దాదాపు రెట్టింపయ్యాయి. ఈ జోనల్ సైబర్ సెల్స్లో మొత్తం 61 మంది పోలీసులు సిబ్బందిని నియమించారు. వీరిలో ఇన్స్పెక్టర్లు, సబ్ ఇన్స్పెక్టర్లు, హెడ్ కానిస్టేబుళ్లు మరియు హోంగార్డులు ఉన్నారు. ఈ బృందాలు సైబర్ నేరాల కేసుల విచారణలో ప్రత్యేక నిపుణులతో కూడిన సైబర్ క్రైమ్స్ పోలీస్ స్టేషన్తో సమన్వయంగా పనిచేయనున్నాయి. ఈ సందర్భంగా సివి ఆనంద్ మాట్లాడుతూ ప్రతి జోనల్లో సైబర్ నేరాలపై సమర్థవంతమైన మరియు వేగవంతమైన చర్యలు తీసుకోవటమే ఈ జోనల్ సైబర్ సెల్స్ స్థాపన వెనుక ఉద్దేశమని స్పష్టం చేశారు. आज हैदराबाद सिटी पुलिस में जोनल साइबर क्राइम सेल्स का आविष्कार हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो एक पुलिस स्टेशन है पूरे कमिश्नरेट के लिए, इतने बड़े शहर के लिए, सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, उसमें केवल 125 तक स्टाफ है, 10 इंस्पेक्टर, एक एसीपी, एक डीसीपी और हज़ारों में संख्या में कंप्लेंट्स हम ये पुलिस स्टेशन में आ रही हैं। तो सब कंप्लेंट्स को लेकर एफआईआर दर्ज करना नामुमकिन है। पुलिस स्टेशन में जो जाते हैं कंप्लेनेंट्स, उनके कंप्लेंट्स भी लेने में दिक्कत हो रही है और किसी को साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जो एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन है और उसके लिए स्पेशल टूल्स चाहिए, स्पेशल हार्डवेयर चाहिए, तो ये सब पुलिस स्टेशन में उपलब्ध नहीं है। इसीलिए आज जोनल हमारे 7 जोनल ऑफिसेस हैं, 7 डीसीपी हैं। सो जोनल लेवल पर जेडसीसीज को स्टार्ट किया गया है। ये जेडसीसीज के द्वारा, इसके ज़रिए जो पब्लिक में साइबर क्राइम का कंप्लेंट होता है, जो पब्लिक को देना होता है 25,000 के नीचे या जो भी कंप्लेंट उनके पास है, वो दर्ज करने के लिए अगर पुलिस स्टेशन जाएंगे तो अब से उनको ठुकरा के वापस भेजा नहीं जाएगा। पुलिस पिटिशन रिसीव करके उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। 25,000 से नीचे लोकल पुलिस स्टेशन के लेवल पर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होगी। 25,000 से लेके 1 लाख तक जो फ्रॉड है उसको जोनल साइबर क्राइम सेल के पास ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए जो भी सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, जो सामग्री की ज़रूरत है वो सबको हमने जोनल ऑफिसेज में प्रोक्योर करके दिया है। और जो स्टाफ ज़रूरी है, एक जोन में एक डिटेक्टिव इंस्पेक्टर इंचार्ज रहेगा और एक एसआई, 5 कांस्टेबल और 2 होमगार्ड्स का फोर्स ये जेडसीसी में दिया गया है। तो वो ये जेडसीसी पूरा इन्वेस्टिगेशन टेकअप करके, क्योंकि उनके पास ट्रेनिंग है, ये इसका इन्वेस्टिगेशन जो जिस तरीके से करना है वो पूरा ट्रेनिंग उनको दिया गया है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट, इन्वेस्टिगेशन पूरा कंप्लीट करके वो पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर दर्ज वहीं होगा पुलिस स्टेशन में, और पूरे इन्वेस्टिगेशन के डिटेल्स उनको दिया जाएगा। फिर चार्जशीट वहीं पर पुलिस स्टेशन में डाला जाएगा कोर्ट में, और जो अरेस्ट और रिमांड का कार्यक्रम है वो भी पुलिस स्टेशन के ज़रिए ही होगा। तो 1 लाख के ऊपर जो केसेस हैं, फ्रॉड्स हैं, वो सब सेंट्रल साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वहाँ पर ये इन्वेस्टिगेशन जो अब जिस तरीके से हो रहा है उस तरीके से
उसको कंटिन्यू किया जाएगा। सोशल मीडिया के केसेस बहुत आ रहे हैं आजकल, तो जब अननोन अक्यूज्ड है तो वो सीधा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में उसका केस रजिस्टर होगा। अगर नोन अक्यूज्ड है तो ZCC के ज़रिए ये इसका इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया जाएगा और अक्यूज़ को आइडेंटिफाई करके उसको अरेस्ट करना, रिमांड करना, ये सब जोनल लेवल पे और पुलिस स्टेशन लेवल पे होगा। तो ये सब ZCCs को हम क्यों शुरू किए, ये इसका उद्देश्य क्या है, इसका मकसद क्या है, आपको समझना चाहिए कि आजकल साइबर क्राइम की संख्या जो है बहुत बढ़ गई है। पिछले 10 साल में 350 से लेके अभी 10 टाइम्स ज़्यादा हो गया है साइबर क्राइम। और ये साल अभी तक NCRP पोर्टल में करीब करीब मई महीना ख़त्म होने आ रहा है, 15,000 तक पिटिशन्स अब तक दर्ज हो चुके हैं। तो इसका मतलब साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है और उसको टैकल करने के लिए हमको और स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, और उसमें ही ये एक भाग है कि हम ZCCs को यहाँ पर आज इनॉग्रेट कर रहे हैं। इससे पब्लिक को बहुत सुविधा होगी। अब उनको नकारा नहीं जाएगा, उनको ठुकराया नहीं जाएगा, उनको पुलिस स्टेशन में अब से पिटिशन लेकर उस पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उनको जो भी हम फैसिलिटी दे सकते हैं, रिलीफ दे सकते हैं, अगर अमाउंट ब्लॉक कर सकते हैं और रिकवरी कर सकते हैं, वो भी हम इस ZCCs के द्वारा कर पाएंगे।